पूर्ण करून घेणारच आहोत. कोणतेही म्हणजे यावी लागते ही वेळ आता आपली येईलच. सर्वांना विनंती आहे, सर्वांनी इथे या. सर्वांनी आपण प्रत्येक जिल्ह्यात आपापले मित्र असतातच. कर्मचारी मित्र त्यांना तसं प्रवृत्त करा आणि काम बंद ठेवायला सांगा. काम बंद झालं तेव्हा शेतकऱ्याला रिजेक्ट पडेल आणि आपल्या मागण्या तात्काळ पूर्ण. हमारे ऊपर किसी को दया नहीं, कोई सुनने वाला नहीं हम लोगों का. मिश्रा जी इसके लिए अगर मैसेज डाल दो ये मुझे $60 करके. इतने परेशान हो गए हैं कि आज हम सबको परेशान होकर के मजबूरन आज़ाद मैदान में आना पड़ा. इसका कारण बहुत से हैं. बिल्डर ने 2014 में जरबिया बांगनी का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया. उन्होंने LNT के साथ मिल करके LNT इसको फाइनेंस करके इन्होंने अकाउंट बनाया और उन्होंने जो सपना दिखाया हमें 5 लाख में घर मिलेगा आपको, सारी एमिनिटीज मिलेगा आपको, परंतु वहाँ जो है सारे एमिनिटी के नाम पे हमारे साथ धोखाधड़ी हुआ. उन्होंने जो घर बनाया उसकी क्वालिटी एकदम थर्ड क्लास है. वहाँ पे सबसे घटिया से घटिया क्वालिटी का मटेरियल यूज किया गया. और दूसरा जो इंडिया बूस्ट फाइनेंस जो अभी वर्तमान में सम्मान कैपिटल फाइनेंस नाम के जाना जाता है, उन्होंने सर्वाधिक मात्रा में वो प्रोजेक्ट पे फाइनेंस किया. उसका जो लीगल टीम थे वो जो प्रोजेक्ट पे विजिट किया और जो उन्होंने वहाँ का सर्वेक्षण किया वो किस आधार पे वो सर्वेक्षण रिपोर्ट जमा किया, किस आधार पे इतने सारे लोगों को वहाँ पे इंडिया बूस्ट ने फाइनेंस किया, ये सब मीडिया के सामने और गवर्नमेंट के सामने सभी के सामने आना चाहिए. मैं आज आज़ाद मैदान के माध्यम से अपने महाराष्ट्र प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को ये चीज़ इस बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि वहाँ जो लोगों ने घर खरीदा है वो बहुत परेशान है. कुछ लोग तो परेशान होकर के या फिर जरबिया बायर की तरफ से जो मेंटली टॉर्चर किया गया या फिर जो सम्मान कैपिटल की तरफ से परेशान किया गया, उसके वजह से काफ़ी लोग हम अपने जो होम बायर या हमारे साथी है वो हम काफ़ी खो चुके हैं और हम आगे कुछ खोना नहीं चाहते. न हम अपना साथी खोना चाहते हैं और न हम आगे ज़्यादा परेशानी उठाना चाहते हैं. हमारा यही मांग है कि हमें जल्द से जल्द हमारा घर मिले. जरबिया बिल्डर्स ने योजनाबद्ध तरीके से गरीब लोगों को टारगेट किया. ये बैकवर्ड क्लास को टार्गेट किया गया है. सुनियोजित बनाने के प्रोजेक्टमध्ये बॅकग्राऊंड क्लासेसला टार्गेट केलेला गेला आहे. ते प्रोजेक्टमध्ये जे कोणी पण अपराधी आहे त्यांना दंड मिळाला पाहिजे. आम्ही जरबिया होम बायर्स है, हमारा इंसाफ पाहिजे. हम सभी को इंसाफ मिलना चाहिए और जल्द से जल्द हमारा घर मिलना चाहिए. हमारा यही मांग है. हम सब का यही मांग है कि हमारा जल्द से जल्द घर मिले. जब तक हमारा घर नहीं मिलेगा हम इसी प्रकार आज़ाद मैदान में आकर के धरना प्रदर्शन करेंगे. हम अपना मांग जारी रखेंगे. धन्यवाद. मी 2017 मध्ये एकतर्फे वांगणीमध्ये घर बुक केलेलं. सेल्स डिपार्टमेंट मला सांगितलं 2019ला तुम्हाला ताबा मिळेल. त्यानंतर ॲग्रीमेंट झालं. ॲग्रीमेंटमध्ये 2022 ची डेट मेन्शन होती. आज 2025 झाले तरी मला अजून काही मिळालं नाही. आणि जेव्हा पण बिल्डरच्या ऑफिसला जायचो तर टाळाटाळ करायचं. ते सांगायचं की कोविडमुळे आम्हाला 18 महिन्याचं एक्सटेन्शन मिळालेलं आहे. त्यानंतर जे काय होईल 18 महिन्यानंतर पण तुम्ही समजा लेट झाला तर तुम्हाला ते त्याचं रेंट मिळेल. तर रेंट मिळाल्याने काही नाही आणि बिल्डर सगळं बँक करत झालं आहे, दिवाळखोर झालं आहे. आणि ती केस जर गेले NCLT-मध्ये. आता NCLTचे विकास यांनी यांच्यावर विश्वास ठेवून आपण 8 महिने गप्प राहिलो. ते पण 2-2 महिने 3-3 महिने एक्सटेन्शन वाढून प्लॅन आएगा असं करून त्यांनी जवळ 8 महिने घालवले. या ऑक्टोबरला जवळजवळ 1 वर्ष पूर्ण होईल. तर माझं इथले महाराष्ट्राचे भूमिपुत्र CM साहेब आहेत, देवेंद्र फडणवीस साहेब, तसेच मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेजी साहेब, तसेच अजितदादा पवार साहेब, तसेच राजसाहेब ठाकरे, तसेच उद्धवजी ठाकरे, महाराष्ट्राचे तमाम जे नेते आहेत त्यांना सर्वांना मी एक विनंती करतो. आणि जवळजवळ 4-4.5 बाहेर यात दलदलीत फसलेलो आहे आणि बिल्डर आणि बँका यांनी चांगला आमचा खेळ चालवलेला आहे.
बँकेतून लोन झालं त्यामुळे बँका काय आमची EMI बंद करत नाही. आम्ही रिक्वेस्ट लेटर पाठवले, मेल केले तरी त्याचा काही रिस्पॉन्स आलेला नाही. तर जर बिल्डर जर असं करतो तर आम्ही नुकसान का आमचं सहन करून घेऊ. तर माझी या सर्व नेत्यांना कळकळीची विनंती आहे की तुमचे भूमिपुत्र बांधव तसेच माता भगिनी सर्व प्रकल्पात अडकलेले आहेत आणि त्यांचा असा खेळ खंडोबा झालेला आहे. तर त्यावर काहीतरी योग्य ती कारवाई करा आणि आम्हाला योग्य ते न्याय द्या. 1800 करोड पर्यंत गेलेलं आहे आणि हे आपल्याला हायलाईट करायचं आहे. कुठे गेलं, काय केलं ते कोणालाच माहीत नाही. आतापर्यंत एन्क्वायरी पण होत नाही, पुढे जात पण नाही. काय दुसरं कोणाला काय बोलत आहे? डॉक्टर आहे. मी स्कॉर्पिओचं 2 BHK स्मार्ट बुक केला होता आणि 2022मध्ये मी त्याचं पूर्ण पेमेंटही केलेलं आहे. बँक लोन वगैरे काही नव्हतं. मी 2-3 महिन्यापूर्वी गेलो होतो तिथं फक्त हां नमस्कार सर, मी डॉक्टर नागेश कोरमलवार, मी नांदेडहून आलेला आहे किनवट. तर माझं शिक्षण इथं परळ पशुवैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये झालेलं आहे वेटरनरी डॉक्टर म्हणून मी सहज इथे एक स्कॉर्पिओ प्रोजेक्टला मी बुक केलं होतं 2 BHK स्मार्ट. तर त्याचं जे अमाऊंट आहे मी विदाउट बँक लोन पूर्ण केलेलं आहे 2022ला आणि विशेष म्हणजे रजिस्ट्री केलेली आहे आणि त्यांनी नो ड्यूज सर्टिफिकेट दिलेलं आहे. नो ड्यूज सर्टिफिकेट मी दाखवतो, नो ड्यूज सर्टिफिकेट दाखवतो मी तुम्हाला. तर हे म्हणजे सगळे पैसे आपण दिलेले आहेत. आता याच्यानंतर नाही आपल्याला ताबा मिळालेला नाही. तर या प्रकारे काय होईल आपल्याला बघता येईल. त्या आंदोलनासाठी आम्ही आलेलं आहे तेवढं दुरून. तर मला एक निदर्शनास आलेलं आहे की थोडं बरेच जण वेगवेगळ्या ठिकाणी उभे आहेत. तर जे काय आहे ते स्टेजवर येऊन बोलायला पाहिजे सगळ्यांनी. काय जण इकडे बोलायला आहेत, काय जण तिकडे बोलायला आहेत. ते दिशाहीन नेतृत्व सारखं झालेलं आहे. आपण इथं किशनजी वासलाजी यांच्या नेतृत्वात सगळं एकत्र आलेलं आहे. ते काय म्हणते ते पूर्व दिशा असं समजून चाला, कारण तुमच्यावर अन्याय होत आहे आपल्याला माहीत नसते. लीडर सांगत असते की बाबा तुमच्यावर अन्याय होते, तेव्हा लोकांना माहीत होतं की आपल्यावर अन्याय होत आहे. तर पहिल्यांदा नेतृत्व मान्य करा, त्यानुसार चाला, तर आपलं आंदोलन यशस्वी होऊ शकते. थँक्यू सर. पण माझे फाईट करायचे कारण त्यांनी जे आम्हाला दाखवलं होतं ते आम्हाला कधी दिलं नाही. सांगितलं की म्हणजे गार्डन देणार, हे देणार, भरपूर स्वप्न दाखवली होती. ज्याच्यासाठी घर घेतलं ते त्याने दिलं नाही म्हणून आम्ही फाईट केली आणि त्याने स्वतः आम्हाला बोलवून कॅन्सलेशन केलं. पण माझे पैसे रिकवर हे आम्ही स्वतः केले, त्याने काय दिलं नाही. तर आज मी बरेच वर्ष मी स्वतःचे पैसे स्वतः रिकवर करते, फाईट करते त्याच्याबरोबर. आणि तुम्हाला एवढा मोठा ग्रुप बघून खरंच मला खूप आनंद झाला की तुम्ही एकत्र येऊन एवढं सगळं करताय. तर आपण पण सपोर्ट करायला पाहिजे तुम्हाला, म्हणून आम्ही वरईमधून तुमच्यासाठी आलो आहे मागणी फौजेसाठी. आपली फाईट आपण स्वतः पण केली पाहिजे. तुम्ही ग्रुप करून करता ही खूप चांगली गोष्ट आहे, पण तुम्ही स्वतः पण फाईट करा त्याच्याबरोबर. कारण एखादा बिल्डर येतो आपल्याला आणि आपल्याला फसवून जातो आपल्याच इथे आणि आपण काहीच करू शकत नाही. आता आपण यांचे फोटो बघितले की ह्यांना अवॉर्ड दिलेले आहेत, म्हणजे हे माहिती असलेले बिल्डर असणार सगळ्यांना. मग असे बिल्डर येतात आणि आपल्यासारख्या सामान्य माणसांना फसवतात आणि आपल्याला फसवून द्यायचं नाहीये. आपण फाईट करायची आहे आणि अजूनही पुढे करायचे. हा एकच इव्हेंट मला वाटतं व्हायला नाही पाहिजे. ह्याच्यानंतरही तुम्ही हे चालू ठेवायचं. आम्ही येणार तुमच्या सोबतीला आणि आपण हे पुढे चालू ठेवूया. आणि तुमचं स्वतःचं घर तुम्हाला मिळालं पाहिजे आणि ते पण चांगल्या क्वालिटीचं मिळालं पाहिजे. की असं नाही की काहीतरी सांगाडा उभा करून दिले आणि तुम्हाला दिले, काही एम्युनिटी नाही दिला, काही नाही दिलं, असं व्हायला नको. तुम्हाला सगळ्या एम्युनिटी मिळायला पाहिजे. कारण आपली लहान मुलं राहणार, आजी आजोबा राहणार, तर त्यांना एक सेफ्टी घर हवं आहे. ते पण तुम्ही नोट करा. हा म्हणजे हे सगळं बघून आपल्याला स्वप्न जी दाखवली होती ह्या घरांची दाखवली होती ना, मग ते आपल्याला मिळायलाच पाहिजे. तर आपण याच्यासाठी प्रयत्न करूया. एक्झर्बियामध्ये बुकिंग झाल्यानंतर आम्ही खूप आनंदात होतो. असं वाटलं की घर आम्हाला एक चांगलं मिळणार आहे.
पण जितक्या वेळा आम्ही राऊंड केली एक्झर्बियाला, आजूबाजूला सगळं डेव्हलप झालं, पण एक्झर्बिया तसाच राहिलेला आहे. आपण आज सर्वांनी एकच गोष्ट हे करायला पाहिजे की एक तर आपलं घर द्या, नाही तर आमचे पैसे परत द्या, आणि ते लवकर द्या. एक भरपूर दिवस झाले आम्ही स्ट्रगल केलं, दिवस नाही वर्ष झाले आपण स्ट्रगल करतो या गोष्टीसाठी. तर दोनच आहे, एक तर आम्हाला घर द्या, नाही तर आम्हाला आमचे पैसे परत द्या. थँक्यू. किशन वासलांचे पहिले मी आभार मानतो की त्यांनी सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट की त्यांनी या गोष्टीला वाचा फोडली आणि बरेचसे कष्ट करून सगळ्यांना एकत्र करून एक्झर्बियानी आपल्या बाबतीत जो काही फ्रॉड केलेला आहे तर तो फ्रॉड उघडकीस आणून या माणसाला चव्हाट्यावर आणून अक्षरशः चपलेने मारलं पाहिजे. या माणसाने सगळ्यांना इतका त्रास दिलेला आहे, प्रत्येकाची मानसिकता त्याच्यावर घाला घातलेल्या आहे. किती माणसं बिचारी कुठून कुठून कष्ट करून पैसे जमा करून आपल्या मुलांच्या सुद्धा पोटाला चिमटे काढून त्यातलं सुद्धा गाल धरून आज या ठिकाणी हे सगळं करतायत. आणि या प्रयत्नाला यश देण्याकरता आज आपण इकडे सगळे जमलेलो आहोत. आपण असा प्रयत्न करायला पाहिजे की हे सगळं शासनापर्यंत पोहोचायला पाहिजे, त्याशिवाय शासनाला जाग येणार नाही. आज आपण बघतो कुठलाही मॅटर असो, शासनाला जाग येण्याकरता आपण त्यांच्या मागे लागलं पाहिजे, मीडियापर्यंत हे पोहोचलं पाहिजे. जसं जमेल तसं यूट्यूब फेसबुकवरती हे सगळं व्हायरल करा, या सगळ्यांची लाच काढा. राहुल नाहर हा माणूस इतका बदमाश आहे की त्यांनी हे सगळं कांड करून ठेवलेलं आहे आणि आता तो नामनिर्वाह झालेला आहे. याच्यामध्ये L&T बँक सुद्धा सामील आहे, हे सगळ्यांनी लक्षात घ्या. आणि हे सगळं आता उघडकीस आणण्यासाठी आपण जोमाने एकत्र यायला पाहिजे. तेव्हा सर्वांनी याच्यामध्ये सहभाग घ्या. लवकरात लवकर आपण याचा पाठपुरावा करून आपल्याला आपलं घर तरी मिळालं पाहिजे किंवा आमची पूर्ण रक्कम व्याजासहित मिळाली पाहिजे असं आपण शासनाकडे मी विनंती करतोय. तेव्हा लवकरात लवकर आमचं हे गावाने शासनापर्यंत पोहोचावं आणि शासनाला जाग यावी. लवकरात लवकर त्याने या गोष्टीमध्ये पाठपुरावा करून सगळ्यांना न्याय मिळवून द्यावा. आपली न्याय व्यवस्था सध्या गडबडलेली आहे, तर त्या न्याय व्यवस्थेला सुद्धा जाग यावी. याकरता मी त्या न्याय व्यवस्थेला सुद्धा आवाहन करतो की सामान्य माणसाला न्याय मिळवून द्या आणि याच्यामध्ये सगळ्यांचं कसं भलं होईल त्याकरता सगळ्यांनी प्रयत्न करा. धन्यवाद. वाणीच्या संदर्भात ज्यांनी फसवलेला आपल्या लोकांना आपल्या त्रास दिलेला आहे आणि आतोनात आतापर्यंत आम्हाला आम्ही इंटरेस्ट पण भरतोय, सगळे भरतोय, मुद्दल पण भरतोय, डोळ्यातून अश्रू येतात, पाणी येतोय. माझ्या गरीब बांधवांना आणि सगळ्यांना एवढा त्रास आहे, वैतागलेले आहेत, तरी आमच्या हातामध्ये ताबा येत नाही. आता आम्ही काय करायचं? आता मला एवढंच करायचं आहे की तुम्हाला एक सांगतो, प्लीज मी हायकोर्ट आणि माझे साहेब लोक हे सैर करतील. आणि त्या दिवशी मी शिवसेना भवनमध्ये गेलो होतो, तिथं पण भाषण झालं, माझं सांगितलं तुम्ही घाबरू नका, तुम्हाला तुमचे पेमेंटसह तुम्हाला मिळतील. माझ्या गोरगरिबांचं, माझ्या बायका, हे माझ्या जेवढ्या बहिणी, माझ्या आई वडील असतील त्यांच्या रोजनं पाणी येतं, त्याच्या अश्रू येतो, ते मला सहन होता येत नाही. मी एक सर्व्हिसमॅन, इंडियन नेव्ही, पोलीस, इंडियन नेव्हीचा माणूस, आर्मीचा माणूस आहे मी. हे तुम्हाला सहर्ष सांगतोय मी, ह्यांना सोडणार नाही, मी ह्यांना सोडू शकत नाही. मला एवढंच विनंती आहे की आपण ज्या वेळा मिटिंग असं ते मिटिंग अटेंड करा. जेवढे तुमचे पैसे गेलेले आहेत व्याजासह आणि मुदतसह ते बँकेतून बदल करा. आम्हाला पैसे मिळाले नाही आहेत. मी रत्नागिरी जिल्ह्याचा माणूस आहे, तालुका खेड. बस साहेब प्लीज मी विनंती करतो, सगळ्यांना सांगतो विनंती करून, तुमचा आपला अश्रू आपल्या डोळ्याचे पाणी विसरू नका. ते पैसे तुम्हाला दिले पाहिजेत आणि देणारच हे साहेब लोक करतील. जय हिंद, जय भारत. हेलो, हाँ मेरा नाम अरविंद गुप्ता है. मैंने 2014 में एक्सर्बिया वरई में फ्लैट लिया था, जिसका मैंने 90% पेमेंट भर दिया था. 2016 में इन्होंने कहा था कि आपको पोजीशन देंगे, ऑफर लेटर भी दिए थे. सब कुछ करने के बाद हमेशा खाली टाइम टू टाइम हमेशा आगे बढ़ाए, ये आ रहा है, ये हो गया, ये प्रॉब्लम हुआ है, खाली प्रॉब्लम बता के आज तक इन्होंने कुछ भी नहीं किया. मैं रेरा में गया, केस जीता, केस जीतने के बाद ये NCLT में चले गए.
जबकि कोर्ट से ऑर्डर आया कि बाकायदा इंटरेस्ट के साथ आपका पैसा रिटर्न मिलना चाहिए, और ये एनसीडी में चलेगा। ये बिल्डर ही चोर है, और छोटा मोटा चोर नहीं, इसके पास बहुत सारे बहाने हैं। ये मेन टाइम पे ना जब देखेगा कुछ हो रहा है तो नया बंदा खड़ा कर देगा और नया प्लान ला के खड़ा कर देगा आपके सामने, तब भी कुछ होने वाला नहीं है बिल्डर का। और इसके बातों में जो भी गया वो फंसेगा ही, इतना याद रख लो। कोई भी हो, बिल्डर भरोसे के काबिल नहीं है। किसी भी आदमी को बीच में ला के खड़ा करेगा, आपको बताएगा ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, ये हमारा चालू है, हमारा यहाँ से पैसा आ रहा है, हम ये करें, कुछ भी नहीं होगा। और इससे तो हम लोग इतना ज्यादा परेशान हो गए। मैं भी लिया, मेरे दोस्त को वांगनी में दिलाया, वो भी बेचारा फंस गया। तो क्या मारेंगे, मारने जैसा चीज होता तो मारते ही थे ना। सामने आवे तो ना कहीं आएगा, नहीं दिखेगा ही नहीं। उन्होंने कहा सेल्स ऑफिस वाले तो हमने से गुंडागर्दी नहीं की, हमने तो उनको सुना दिया अच्छा खासा। उनके सारे डिपार्टमेंट को बहुत अच्छे खासा से सुना दिया। मेरे से बहस कोई करता ही नहीं उनके, और ना मुझे कॉल करते हैं। जो 10% पेमेंट के लिए मुझे कॉल करते थे उनको सुना दिया था। मैं बोला मेरे से बहस करना है नहीं, पहला चाबी लाओ, पेमेंट लेके जाओ। थैंक यू। चलिए भाई, धन्यवाद, आप लोग ने इतना बड़ा वो किया। E2 702 आपण सगळे फसलेले आहोत, कारण हा बिल्डर पहिल्यापासूनच फ्रॉड आहे। कारण ज्यावेळेस आपण रजिस्ट्रेशन केलं तेव्हा आपल्याला माहिती नव्हतं की एवढं याने फ्रॉड केलं। रजिस्ट्रेशन पासून त्यांनी फ्रॉड केलं की आपल्याला सांगितलं 18 महिन्याच्या आत तुम्हाला रूम भेटणार, आणि 3-3 वर्षाचा गॅप देऊन आपल्याला ॲग्रीमेंट करून घेतलं आहे। दुसरी गोष्ट, या बिल्डरला वाचवण्यासाठी खूप मोठी लॉबी आहे, आणि आपण किती जरी शांततेने आंदोलन केलं तरी आपण सक्सेस होणार नाही। कारण आम्ही 2-3 वेळा प्रयत्न केले। एक वेळा मनसेच्या ऑफिसमध्ये शेलूला गेलो होतो, त्या ठिकाणी बिल्डरची माणसं आली होती। त्याने आमच्यावर मीटिंग केली आणि सांगितलं की ठीक आहे, या 3 महिन्यात तुमचं काम चालू होणार। 3 महिन्यात काय काम चालू झालं नाही। नंतर आम्ही नेरूळ पोलीस स्टेशनला गेलो होतो, त्या ठिकाणी बिल्डर सुद्धा आला होता, वसालीजी सुद्धा होते त्या ठिकाणी। पब्लिकला बघून तिथल्या पोलीस स्टेशनला कानून आपलं संरक्षण करत नाही। कानून हा फक्त दलाल, जे बिल्डर लोक असतात, जे पैसे त्यांचाच संरक्षण करतो। त्या ठिकाणी सुद्धा त्या पोलीस स्टेशनला बिल्डरला त्या पोलिसांनी मागच्या गेटनी बाहेर पाडून पसार केलं, म्हणजे आमच्या हातामध्ये लागून दिलेलं नाहीये। तसंच तो एक चोर होऊन गेला, बिल्डर तर चोर झाला। दुसरा हे आपला विकास खेळानी, तो सुद्धा चोरच होता। परंतु आम्ही, आमच्या पब्लिकचा असा विचार झाला कोणता ना कोणता रस्ता मिळतोय तर आपल्याला ते रस्ते घेऊन पुढे गेलं पाहिजे होतं, म्हणून त्या विकास खेळाच्या मीटिंग करून गेलो। त्या ठिकाणी सुद्धा गोवंडीला मी त्याला मुद्दाम सांगितलं, जर आम्हाला गरिबांना कुणी जर फसवायचा प्रयत्न केला तर तुला आम्ही वसावाची आता तुमची जबाबदारी आहे। आम्हाला किसान खेळाच्या ऑफिसमध्ये घेऊन जायचं। आजच्या आंदोलन एवढंच सांगतो, आपल्या सरकारला एवढंच सांगणं आहे की आम्ही गरीब आहोत, आम्हाला आपल्या कानूनी न्याय द्या। आणि जर आपण आम्हाला कानूनी न्याय दिला नाही तर आम्ही गरीब लोक कानून हातात घेऊन त्या बिल्डरला, त्या एक्झार्बियावाला बिल्डर, LNT वाला आणि हा विकास खेळणी बोलतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मेरा नाम राजकुमार विश्वकर्मा है। मेरा भी फ्लैट D2417 वांगनी में है। आज कितने साल से लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। आज आप लोग कितने लोग को देख के इतना खुशी हो रहा है, चलो भाई कुछ तो आज राहत मिला इतने लोग को देख के, ताकि हौसला एक बढ़ता है ना। जहाँ ज्यादा लोग हो जाते हैं हौसला बढ़ते, हाँ इतने लोग साथ में है अपने, लेकिन अपने क्या करना है, अपने क्या पैसा मिलने वाला है, EMI भरेंगे हम, अपने को सिर्फ पैसा लेना है, अपने घर नहीं चाहिए। आज ये लोग मीटिंग कर रहे हैं, अभी दे रहे हैं, तब भी दे रहे हैं। अभी 3 महीने को वापस इंसेंशन हुआ, क्या करेंगे, कब तक आप झेलेंगे, EMI भरेंगे। आज इंडिया बुल्स ने कितना 1 टका वापस बढ़ा दिया है, 15% से 16 टका, किसी का 10% उसका 2.5 टका बढ़ा दिया है। कब तक इंटरेस्ट अपन भरते रहेंगे, कब तक ऐसे मरते रहेंगे। अपने क्या बाल बच्चे नहीं है, अपना घर नहीं है। आज अपन भाड़े पे रहते हैं, उसका भाड़ा भरो, ट्रेवल कर रहे हो, कभी क्या हो जाए टेंशन में, कौन जिम्मेदार होगा इसका। हाँ, आज तो बिल्डराइज कर रहा है। आज इसको हाई कोर्ट ने जब भी अपॉइंटमेंट किया विकास खानी को, क्या किया उसने, उसका पहला काम होता है जितने बायर्स है उतने बायर्स का पहले तो EMI स्टॉप करना चाहिए, फिर आएगा प्रोसेस करना चाहिए। ऐसा हाई कोर्ट में नहीं, अभी जो कोर्ट ने ऐसा कुछ भी किया नहीं, क्योंकि बिल्डर का दिवालिया घोषित करिए। क्यों दिवालिया घोषित किया भाई, बाहर का पागल है। हाँ, वो लोग क्या, वो लोग के पास फोकट का पैसा पड़ा है क्या, सबका मेहनत का पैसा आता है।
किसी के पास फोकट का पैसा नहीं है। अपन 12 घंटा काम करते हैं तब जाके पेट भरता है, घर का भरता है। साला 10 तारीख आता है, देखते हैं अरे यार आज तो 8 तारीख 9 तारीख हो गया, ईएमआई भरना है। किसी से भाई सैलरी नहीं है जरा देना, 10 दिन गाँव गया, छुट्टी का पैसा कट गया, 10,000 कम पड़ रहा है, 5,000 कम पड़ रहा है, कहाँ से भरेंगे? कब तक ऐसा लड़ते रहेंगे हम लोग? अपने पास अभी टाइम नहीं है। हमें गुजारिश करता हूँ आज अपनी पास 400 जो भी बाहर जितने बाहर आए 100 200 300 मैं गुजारिश करता हूँ 5,000 बाहर से एक साथ हो जाएंगे ना, उस दिन एक दिन में काम हो जाएगा, एक दिन में काम हो जाएगा। मैं यही सोचता हूँ सबका साथ सबका विकास, अपने को एकजुट होना है बस, मैं यही चाहता हूँ। ताकि ये विकास सानी के पास में गया, मैं बोला सर अभी क्या करना है? उन्होंने बोला कि मैं बोला सर मेरा 1 टका बढ़ गया इंडियबल्स का, मैं क्या बोलते हैं क्या कर सकते हैं? बोला सर एक काम करो, मैं फ्लैट फ्री में ले लो ना, मुझे चाहिए नहीं, मैं इतना पैसा भूल गया जितना भरा हूँ, मेरा कल सीमा स्टॉक। बोलते हैं क्या कर सकते हैं? बोला सर क्या कर सकते हैं अभी? बोलते हैं आपको, मैं बोला कुछ तो पेपर आएगा हाई कोर्ट से। उन्होंने 17 पेज पेपर दिया मेरे को, बोलते हैं बैंक वाले दे दो। बैंक में गया, बैंक क्या बोलता है इसमें कुछ नहीं कर सकते। मैं बोला फिर क्या करेंगे? बोलते हैं आप करो उसमें। अभी ये उनका जवाब है, कुछ नहीं कर सकते। क्या कुछ नहीं कर सकते? फिर आपने क्यों नहीं बात की? जब आपको पेमेंट के पहले आपको बाहर के बारे में सोचना चाहिए था ना, पैसा कहाँ से आता है कहाँ से नहीं आता है। 1 टका बैंक बढ़ा रहा है, आपको पहले ईएमआई स्टॉप कराना चाहिए था, वो तो कुछ किए नहीं, सिर्फ बाहर से परेशान रहे। बिल्डर तो एंजॉय कर रहा है कहीं पर। अब ये जो नया बिल्डर है क्या मालूम प्रोजेक्ट चालू करे नहीं चालू करे, वो भेजा ग्रुप में फोटो कि आगे इसको मंडे को ओपन करें। क्या मंडे ओपन करेंगे? एक दिलासा सिर्फ दे रहे हैं अपने को, बाकी कुछ नहीं कर रहे। अभी जो आएगा ना नया बिल्डर अगर आया उसके भी ढूंढ रहे, कोई बोलेगा सर अभी तो प्रोडक्ट इतना बड़ा है, इसका भी ये फोरेंसिक जांच हो गई, ये जांच होगा 3-4 महीने निकाल देगा। फिर वो बोलेगा अभी इसका काम स्टार्ट कर, फिर 2 साल जाएगा। कब तक अपन ईएमआई भरेंगे? मैं बोलता हूँ सब बाहर से एक साथ होना है और सबको एक साथ लड़ना है बस। जय महाराष्ट्र। सरजीने नमस्कार, माझं नाव सचिन सरजीने। मी एक्झाबिया वांगणीमध्ये 2017 मध्ये A4 322 मध्ये रूम बुक केला होता आणि 2019 मध्ये मला चावी देणार करून सांगितलेलं, पण आता 2025 चालू आहे तरी पण मला चावी भेटली नाही। प्लस आतापर्यंत मी L&T फायनान्समधनं माझं लोन झालं आहे, तर ते फक्त माझ्याकडनं व्याजच घेत आहेत आणि मुद्दल तर माझी कट केलीच नाही त्यांनी आतापर्यंत। आणि मी गेलो त्यांच्याकडे विचारायला तर मला बोलतात की चावी भेटू द्या तुम्हाला, चावी भेटल्यानंतर तुमचा व्याज पण आम्ही व्याजाबरोबर मुद्दल पण कट करू, पण त्यांनी काय केलं नाही। आणि आम्ही इथे सांगपाड्याला एक्झाबियाच्या ऑफिसमध्ये गेलो, त्यांनी क्लेम फॉर्म भरून घेतला आमच्याकडनं। आम्हाला सांगितलं की तुम्हाला 2025 पर्यंत चावी भेटेल रूमची, नाहीतर मग तुम्हाला तुमचे पैसे रिटर्न भेटतील। आम्हाला हेच बोलायचं आहे की आम्हाला एकतर आमचे पैसे तरी रिटर्न द्या, नाहीतर आम्हाला आमचं स्वतःचं घर तरी द्या। जय हिंद जय महाराष्ट्र। आता है तो उन्होंने एक भी पेपर पढ़ने की मौका किसी बायर को नहीं दिया। उन्होंने रजिस्ट्रेशन इस तरह किया कि एक बायर को मौका ना मिला पढ़ने का, ना आगे क्या होने वाले प्रोजेक्ट का करके उस डिटेल को भी पढ़ने का। इस तरह उन्होंने अपने प्रोजेक्ट को पूरी तरह से रजिस्ट्रेशन करके अपने अंडर में ले लिया। और वैसे ही मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताना चाहता हूँ। मैं स्टार्टिंग रिलायंस फाइनेंस के पास गया था लोन लेने के लिए। रिलायंस फाइनेंस से मेरे तरफ से सब डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए, बिल्डर की तरफ से सब डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए, और मेरे तरफ से डॉक्यूमेंट 100% श्योर था। और बिल्डर का कुछ डॉक्यूमेंट उनको श्योर नहीं लग रहा था जो उनको रिक्वायरमेंट थी रिलायंस वाले को, तो उन्होंने वो दे नहीं पाया। फिर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया लोन मेरा, मतलब लोन मेरा अप्रूव हुआ था, बिल्डर की डॉक्यूमेंट्स कमी के कारण मेरा लोन पूरा उन्होंने डिसबर्ड में बिल्डर को किया। उन्होंने किसी तरह बिल्डर को ये लोन में जब हुआ तो मैं बच गया था, और मैं बिल्डर के पास फिर गया, बोला आपके तरफ से कुछ पेपर हुआ कमी है तो उसकी वजह से मेरा लोन नहीं हो पा रहा है, तो अब इसके लिए क्या करेंगे? तो उन्होंने बोला सर आप कोई चिंता मत कीजिए, हमारे पास हमारा L&T फाइनेंस वगैरह वगैरह कोई भी बैठा है, आप आपको हम लोन दिला देंगे। मैंने उन्हें से सवाल किया सर एक फाइनेंस नहीं दे रहे तो आपका दूसरा फाइनेंस कैसे दे रहे? नहीं सर उनका कुछ प्रॉब्लम रहेगा, उनकी डील करेंगे, हम हमारी तरफ से आपका लोन हो जाएगा, आप कोई दिक्कत मत कीजिए। तो मैंने एक छोटी सी आसपास चलो पहली जगह नहीं तो दूसरी जगह मेरा खुद का घर होगा मुंबई में, थोड़ा बहुत जो है मेरे सपने पूरे साकार होंगे, तो उस तरह मैं उनकी जाल में जाके फंस गया। तो इसी तरह हमारे यहाँ जितने भी बाहर थे वो इसी तरह फंसते हुआ है, आज तक फंसते ही जा रहे हैं। तो फंसते ही जा रहे हैं। तो इससे पहले हमने कई बार मीटिंग की, कई बार ये किए। अब सामान्य आदमी कुछ भी काम करना चाहता तो हर जगह फंस जाता है कि अपनी हिंदुस्तान की सरकार या मुंबई की सरकार इतनी कमजोर है कि इतने बड़े बड़े फ्रॉड होते हैं, या
कोई रेस्टोरेंट में चले गए तो मैं एज ए स्विगी डिलीवरी पार्टनर जॉब करता हूँ। मैं एक फूड ऑर्डर लेके एक बिल्डिंग में जाने के लिए मुझे कितने सारे फैसिलिटी अथॉरिटीज लेनी पड़ती है, उनको मोबाइल नंबर शेयर करना पड़ता है, उनको अप्रूवल शेयर करना पड़ता है, जब जाके वो कस्टमर के जाके मैं बिल्डिंग में ऑर्डर देने के लिए मेरे को परमिशन मिलता है। और इतने बड़े बड़े अपने देश में, अपने भारत में, अपने मुंबई में इतने बड़े धोखा होते तो इनको परमिशन कैसे मिला जाता है? एक सामान्य डिलीवरी बॉय या कोई छोटा सा आदमी एक गेट पार नहीं कर सकता, तो ये संविधान के साथ किस तरह से इन लोग फ्रॉड करके इतने करोड़ों का ये करते हैं। 17 करोड़ बोले तो ये अपना सरकार सोई हुई है क्या? देवेंद्र फडणवीस सर जी, एकनाथ मुख्यमंत्री जी, सॉरी देवेंद्र मुख्यमंत्री जी, एकनाथ शिंदे, अजीत दादा पवार, इनके तक ये कानों तक इनकी आवाज़ पहुंचनी चाहिए। और अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, ये तो देश में नहीं हो रहा है। सब गरीब सबसे ज़्यादा फंस रहा है। हम बाहर के आतंकवादी को तो मार सकते हैं, पर हमारे घर में जो आतंकवादी है हम उसको मार नहीं पा रहे हैं। इन आतंकवादी को पहले मारे बाहर के वो ऑटोमेटिक डर जाएंगे। ये आतंकवादी उनसे भी ज्यादा खतरनाक है, वो तो एक बार मार के चला जाता है, जान ले लेता है सामने वाला इंसान का। ये पर ये 10 साल से हमारा खून चूसा जा रहा है। ऐसे आतंकवादी को मुंह तोड़ जवाब देना ये सरकार का काम है। आप इसको गंभीरता से लीजिए। हर गरीब का खून का दिन का पैसा है, एक दिन का एक पैसा जोड़कर एक अपने आधी रोटी कम खाकर हम बिल्डर के फाइनेंस वाले को पैसा दे रहे हैं। जब एक रोटी खाकर, आधी रोटी खाकर हम अपने बिल्डर को फाइनेंस दे रहे हैं। अभी फिलहाल की रेट न्यूज आ रहा है कि अपना LNT वालों ने और उसका बैग बढ़ा दिया है। अब इसका इतने भरने में हम बहुत सारी परेशानियां झेल रही है, और आगे इतना भी जो ब्याज दर बढ़ रहा है उसका परेशानी हम कैसे झेलेंगे? इसके लिए हम एक कट्टा अगर मैदान पर जुड़े हैं। मेरे एक ही निवेदन, ऐसे जुड़ते रहे। आवाज़ मुंबई से लेके दिल्ली तक एटलीस्ट कोई सोशल मीडिया या कोई है सुनने वाला, अगर अपने देश में संविधान है, अपने देश में कानून है, ईमानदारी से चलने की ताकत है, तो ये आगे तक मैटर पहुंचना चाहिए। और ये बिल्डर LNT जितने सारे फाइनेंस है उनको मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। और ऐसे बिल्डरों को आगे भी, हम ही नहीं तो दुनिया, अपने देश के जितने भी बिल्डर है इनके खिलाफ सब एक्शन ली जाए, यही सरकार से विनती है। यही मेरे 2 शब्द है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। वांगनी में रूम लिया था कि सस्ता प्रोजेक्ट है और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हम लोगों को पैसा मिला, जिसके वजह से प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन प्रधानमंत्री जो हमको पैसा दे रहे गरीबों के लिए, हमने किसी बैंकों का पैसा नहीं डूबा। जितने भी आदमी यहाँ पर आके बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं कि हमने पैसा भर रहे हैं, इंटरेस्ट भर रहे हैं। जैसे मोदी सरकार ने किया कि विजय माल्या का सब प्रॉपर्टी जब्त कर लिया। राहुल नाहर जो बिल्डर है वो, उसके पास हजारों आदमी किसी को भी खड़ा करके बोलता है कि आज ऐसा करेंगे, कल वैसा करेंगे। सबसे पहले राहुल नाहर की सब प्रॉपर्टी जब्त करो। अगर वो भिखारी हो गया है सही में तो हमारी तरह रोड पे आके रहे तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग भी संतोष कर लेंगे पैसे का। लेकिन राहुल नाहर बिल्डिंग में रहे, गाड़ियों में घूमे, प्लेनों में घूमे, चार्टर्ड प्लेन में घूमे और सब गरीबों का पैसा खा के बैठ गया है। हमने इतने मेहनत से पैसा कमाया और एक घर लिया है, उसमें प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पा रहा है और दूसरे प्रोजेक्ट चालू कर दिया था और आज के टाइम में सब अलग अलग बिल्डर के पास चला गया है। लेकिन एक्सपीरिया का प्रोजेक्ट किसी के पास नहीं जा पा रहा है। इसके पीछे कौन हाथ लगा रहा है? हमारे मुख्यमंत्री फडणवीस साहब, अजीत पवार साहब और एकनाथ शिंदे जी। हम सबको चाहिए कि इनको भी टैग करें, जो भी वीडियो बना रहे हमारे यूट्यूबर, और ये वीडियो सब उन तक पहुँचाएँ कि एक्सपीरिया में पब्लिक पैसा भर रही है, लेकिन जो फाइनेंस है, LNT फाइनेंस, IFL और जो भी बैंक्स हैं, इन्होंने क्या पेपर चेक किया बिल्डर का? हम लोग अगर इतना ही पेपर चेक करने आता तो हम लोग बिल्डर के पास जाके पहले ही मना कर देते कि हम तुम्हारा प्रोजेक्ट नहीं लेंगे। इसलिए हम लोग सब लोन लेके जाते हैं कि कुछ भी गड़बड़ होगा तो बैंक समझेगा और बैंक पूरा पेपर चेक करेगा। लेकिन आजकल बैंक भी ऐसे फ्रॉड में घुसे हुए हैं और बिल्डर को सपोर्ट कर दे रहे हैं। इसके वजह से बिल्डर सबका पैसा खा खा के मोटे हो रहे हैं और एक बिल्डर का नहीं, सब बिल्डर का यही प्रॉब्लम है। तो मोदी जी से अपील है कि वो ऐसा कानून बनाए कि ये जो बिल्डर जमीन ले रहे हैं और जमीन पर प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं तो उनके पास पर्याप्त फंड हो और तभी वो गरीबों से पैसा लें। अभी हम लोग सब लोग यहाँ पे ऐसे रो रहे हैं, 10 साल हो गया है, अभी और कितना साल रोना पड़ेगा हमें नहीं पता।
लेने लगे। हमारा ज़मीन है, आज प्रॉपर्टी कीमत बढ़ गई है, आज 10 साल बाद हम लेने की कंडीशन में नहीं कि उसका घर वापस से ले सकें। हमें ज़मीन दिलाए किसी भी तरह, हमारा घर मिलना चाहिए और सुचारू रूप से सब व्यवस्था के साथ में। प्रोजेक्ट में जितना फंडिंग के लिए बोला था कि ये प्लांट लगेगा, ये लगेगा, वाटर हार्वेस्टिंग होगी, सबके साथ में चाहिए। बस यही अपील है। जय महाराष्ट्र, जय भारत। मम्मी ने काफ़ी साल पहले बुकिंग की थी फ्लैट, 10 साल पहले। बिल्डर ने झूठे सपने बताया था कि गाड़ी रहेगा, फैसिलिटी रहेगा, सब कुछ रहेगा। सभी को फेसबुक की तरफ से उन्होंने मार्केटिंग किया। हालांकि मैं भी एक टेंडर पार्टनर हूँ, बिल्डिंग का फ्लैट देता हूँ, लोन भी काम कराता हूँ, लेकिन लोगों को फंसाने का काम बिल्कुल नहीं करता हूँ। मैं विद ओसी वाला फ्लैट भी सेल करता हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर कुछ गलत होगा लोग मुझे पकड़ेंगे। इतना डर है मुझे, और भगवान का भी डर है मुझे, समझे। लोगों को बिल्कुल फंसाना नहीं चाहिए। और यहाँ पर जिसने जिसे पोजीशन लिया है, और वो भी सब फॉल्ट में, बिकॉज क्योंकि बिल्डिंग कभी भी टूट सकती है, बिल्डिंग विदाउट ओसी है। क्योंकि मुंब्रा में आपने देखा होगा, वसई, विरार, सब जगह पे विदाउट ओसी बिल्डिंग सब तोड़ दिया है इन्होंने। यहाँ पर बिल्डिंग का पानी का कनेक्शन बिल्कुल नहीं दिया हुआ है बिल्डर ने। ये बौरी का जो पानी है वहाँ से सबको पानी का कनेक्शन दिया हुआ है बिल्डर ने। और दूसरी बात, और जो हाउस कीपिंग का बिल्कुल सुविधा नहीं है। बिल्डिंग पूरी सड़ी हुई है, जो भी रहते हैं लोग। 2 साल का मेंटेनेंस का पैसा ज़बरदस्ती लिया हुआ है सर। और अपना पेनल्टी के तौर पे हमारे से एक्स्ट्रा पैसे लिया कि तुमने लेट पोजीशन लिया, ये तुम्हारा पेनल्टी लगे। हालांकि बिल्डर ने पोजीशन हमको लेट दिया, 4 लाख एक्स्ट्रा हमारे से लिया। और यहाँ पर मीटर भी लगाया हुआ नहीं है। अभी हम प्रूफ देना चाहते किसी को, प्रूफ क्या देंगे हम बिल्डर को, बताइए अपना किसी को भी। और यहाँ फैसिलिटी भी कुछ भी नहीं है। और रास्ते में आप अंदर आओगे ना, बहुत गंदा पड़ा है सब, क्या बोलते हैं, घास, लेकिन जैसे लग रहा है कि हम जंगल में घुस रहे। अभी हमारी क्या गलती, हमने तो सब कुछ पैसा भर चुके बिल्डर को। ओसी का आना बिल्कुल जरूरी है, सबको फाइट करना चाहिए ओसी के लिए और बाकी सुविधाओं के लिए। थैंक यू। आप सभी को सुना, मैंने भाइयों को सुना, बहनों की भी बारी है, क्योंकि नारी सब पे भारी होती है, भारी होना पड़ेगा। अगर हमारे सपनों का घर इन्होंने बनाया नहीं, जैसे तैसे बना के हाथ में दे दिया तो ये नहीं चलेगा। हम ये सब सहन नहीं करेंगे। तो नारी जो भारी है वो सच में दिखाओ कि आप कितने भारी हो। अभी ऐसे जब भी मीटिंग बुलाया जाए तो एटलीस्ट जेंट्स नहीं आ सकते तो लेडीज आइए, क्योंकि घर अपने फैमिली के लिए हमने लिया है यहाँ पर। तो बहनों को चुप बैठना नहीं है, क्योंकि हमारी आवाज अच्छे से सुनी जाएगी। तो आइए सब अपना आवाज उठाइए, जो भी एक्शन ली जाएगी हम साथ रहेंगे और लड़ेंगे।